बताया जा रहा है कि जहां पर ये विमान गिरा, जहां पर कुछ इमारतें हैं, बिल्डिंग है, वहां पर ज्यादातर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं, यानी कि डॉक्टर्स की कॉलोनी है वो, जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। और दर्शन रावल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जा सकते हैं। दर्शन रावल, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, बताइए हमारे दर्शकों को। दर्शन, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, हम ऑडियो ठीक कराने की कोशिश करते हैं। इस बीच तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में यह भीषण हादसा हुआ है। विमान जो कि गैटविक लंदन के लिए बाउंड था, यह हादसे का शिकार हुआ है। 242 यात्री सवार थे, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है और बताया जा रहा है कि वे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, घायल हैं। और अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं हादसे के बाद की, जहां पर विमान नीचे गिरा हुआ दिख रहा है और पेड़ पौधों के बीच में नजर आ रहा है। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहां काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। जानकारी देते हुए किस तरह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये बताते हुए कि अभी यहाँ पर रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जी न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखें तो विमान का अगला हिस्सा, नोज, अगर गौर से देखें उस तस्वीर को हम सामने फुल स्क्रीन पर अगर दिखा सकें तो उसका नोज हिस्सा सामने दिख रहा है और उसमें ये पेड़ पौधों के बीच में गिरा हुआ नजर आ रहा है। बाउंड्री से बिल्कुल सटा हुआ है। प्रत्युष, आपने जो शुरुआत में बताया था कि ये बिल्कुल बाउंड्री के पास में ये हादसा हुआ है, वो देखने को मिल रहा है और पेड़ पौधों के बीच में। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, क्या वहां पर स्थिति आप देख पा रहे हैं? कितने पैसेंजर्स को वहां पर लाया गया है? गौरव, क्या आवाज आ रही है? गौरव, आवाज आ रही होगी तो अपडेट दें। आज ही देखते हैं अब तक की जो स्थिति है। ठीक है, बहुत अफरा तफरी का माहौल है वहां पर। अस्पताल की भीड़ भी नजर आ रही है वहां पर। बिल्कुल बात है कि अगर इस तीसरी तस्वीर को देखें प्रत्युष, तीसरी तस्वीर में अगर आप देखेंगे विमान के डैने दिख रहे हैं। विमान का आगे का ये हिस्सा है, ऐसा लग रहा है कि वो आगे का हिस्सा हो सकता है और ये दिखता है कि ये इलाका पेड़ पौधों से गिरा हुआ है, जबकि दूसरा मलबे वाला जो हिस्सा है वो हमने देखा है कि रिहायशी इलाकों में गिरा हुआ है। ऐसे में यह भी आशंका है कि विमान के कई टुकड़े हो गए होंगे और अलग अलग जाकर के गिरे हुए हैं। गौरव, उससे जल्दी से अपडेट लेते हैं। गौरव, अपडेट दीजिए। गौरव, अपडेट दीजिए। ठीक है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। दो तस्वीर देखिए, ताजा तस्वीर जो सामने आई है, पेड़ पौधों के बीच में विमान का मलबा गिरा हुआ दिख रहा है, धुआं उठ रहा है और हम ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह विमान का आगे का हिस्सा हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। हालांकि यह क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत सामने की तस्वीर नहीं है, लेकिन पहली तस्वीर जो भयावह है, डरावनी है और हादसे के आखिरी 12 सेकंड की, इस विमान के आखिरी 12 सेकंड की यह तस्वीर है। यह कहीं ना कहीं हवाई सुरक्षा को लेकर के एक गंभीर सवाल खड़ा कर देगी। आने वाले समय में हवाई यात्रा को लेकर इस विमान हादसे का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे चाहते हैं कि लोग हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर सके। लेकिन अगर भेजा गया है, जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बात की और वो गुजरात आने के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ ही CR पाटिल और मुख्यमंत्री जो सूरत के दौरे पे थे वो भी अहमदाबाद के आने के लिए रवाना हो चुके हैं। कैसे दुर्घटना हुई और जो लोग बचे हैं उनको कैसे संभाला जाए, ये स्थिति है, सरकार पूरी नजर रखे हुए है। कैमरा पर्सन उमेश परमार के साथ गौरव पटेल, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो अस्पताल के बाहर से गौरव पटेल जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर प्रशासन की टीम लगातार घायलों को अस्पताल में लाने में लगी हुई है, साथ ही साथ जो पूरा अमला है वो जुटा हुआ है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की खबर आ रही है। और इन सब के बीच हादसे की ये तस्वीर अलग अलग कैमरों के एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दूसरी तस्वीर जो अभी ताजा आई है प्रत्युष, देखिए बीच की तस्वीर, रिहायशी इलाका, बिल्डिंग और बिल्डिंग से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है, यानी विमान का मलबा इस पे जरूर जाके टकराया है, क्योंकि ये बड़ा इलाका है। ये एयरपोर्ट के कंपाउंड से बाहर निकलने के बाद वहां पर कुछ बिल्डिंग्स है और जो जानकारी आ रही है, हालांकि ये अभी अपुष्ट है जानकारी, कि ये जो तमाम इमारतें हैं यहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर्स का ये रिहायशी ठिकाना है। यहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर्स ही यहाँ पर रहते हैं। 3505 मीटर का ये पूरा रनवे है।
ये इस एयरपोर्ट का, और ठीक एयरपोर्ट के रनवे के आखिरी छोर यानी कि जहां पर बड़ी सी दीवार होती है, फेंसिंग होती है, उसके बाद का इलाका, वहीं पर ये 787 का बोइंग का आकार बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल, मतलब 1,26 लीटर अगर आप लेकर 26,000 लीटर अगर आप लेकर के फ्यूल, अगर इससे धमाका होता है तो कितना बड़ा नुकसान आकलन लगा सकते हैं। दिल दहल जाता है ये सुनकर कि 1.25 लाख लीटर के आसपास जिस विमान में फ्यूल था वो अगर ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कितना भयानक हुआ है ये हादसा। ये तस्वीरें बता रही हैं और जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं वो कतई राहत देने वाले नहीं हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये हादसा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पेड़ पौधों के बीच में विमान का मलबा गिरा हुआ है। एआई जनरेटेड तस्वीर के जरिए भी हम चित्रण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। वहां पर बाउंड्री वॉल में मुझे लग रहा है कि ये शायद ये प्लेन का विमान का बयान आ रहा है। જેટલી બચાવવાની કોશિશ કરી એટલું અમે 9 રેસિડેન્ટ્સ ડોક્ટરોને રિક્ષામાં નાખીને અમે લઈ આવ્યા। એક્ઝેક્ટલી ક્યાં પડ્યું હતું? અમારું જે આઈજી કમ્પાઉન્ડ છે જ્યાં સ્ટુડન્ટો રહે છે એની ઉપર ક્રેશ, એનો પાખ્યું અડી ગયું, એમાં એ થયું હશે। પણ तो ये महिला बता रही कि आईजी कंपाउंड है जहां पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। ये महिला ये भी बता रही थी कि वहां पर कितने लोग रहते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं।